कार करते हैं हुसूल बरकत के लिए दिल पर पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान पाक की छोटी सी आयत करीमा मैंने तिलावत किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इंसान दुनिया में आता है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, आखिर में दुनिया छोड़ना है। तो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में हमारे नबी को इस दुनिया में भेजे। अब मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक कुरान पहुंचाया गया। आखिर कुरान है क्या? कुरान आने का मकसद क्या है? बस कोई इंतकाल करे तो पढ़ना है, या नमाज के वक्त, या नमाज में, या फिर दिल चाहा 2-4 वरक़ तिलावत कर लिया बस। अल्लाह ने अपने महबूब दानाए ग़ुयूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक जो कुरान पहुंचाया है, उस कुरान में पूरी जिंदगी मौजूद है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी है, उसका तर्जमा भी पढ़ना है। तर्जमा पढ़कर जो तफसीर है उसे समझना है, तब पता चलेगा अल्लाह ने हम तक कुरान क्यों पहुंचाया है। अच्छा, बंदों को दुनिया में भेजा तो भेजने से पहले अपने बंदों से अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू ऐसी जगह जा रहा है जो कदम रखते ही तू हमें भूल जाएगा। बोला अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? जिस्म बनाना और जिस्म के अंदर जान डालना, ये तो तेरा करम है, तेरी इनायत है। ऐसा नेमत मिलने के बावजूद मैं कैसे भूल सकता हूं? बोले प्यारे, जाकर देख, जो ही बच्चा पैदा होता है, कदम जमीन पर पड़ती है तो अपने नफ्स का पैरोकार बनता हुआ नजर आता है। हर वह काम करता है वो जो उसकी चाहत होती है, जो उसका नफ्स चाहता है। अल्लाह जो चाहता है वो कभी नहीं करता है। अल्लाह चाहता बंदा वही करता, तो नमाज पढ़ने के बावजूद भी किसी का चुगली नहीं करता, हराम की कमाई नहीं खाता, किसी का हिस्सा, किसी का जो जायदाद, रुपया दौलत कभी नहीं हड़पता। लेकिन यहां तो बस अपनी बनना है। लेकिन अल्लाह ने 3 बार मैसेज भेजता है अपने बंदों के पास कि बंदा इतना तो कर रहा है, लेकिन कम मैसेज तो समझ ले। पहला मैसेज ये है, बाल का पकना, इशारा दे रहा है कि वक्त करीब है, अच्छे अमाल कर ले। तो इंसान नफ्स का पैरोकार है, नफ्स का पुजारी है। मेहंदी लाया, रंग लिया, खिजाब लाया, रंग लिया, जवान बन गया। दूसरा मैसेज छोड़ता है, उसकी आंख की रोशनी कम होने लगती है,
ये दूसरा मैसेज है। तो जो ही आंख की रोशनी कम होने लगती है, MBBS डॉक्टर, बिहार ने तो बंगाल, बंगाल ने तो बंबई, बंबई ने तो अमेरिका, जहां तक मुमकिन होता है अपने आंख का जाके चेकअप कराता है और चश्मा ले लेता है, एकदम टकाटक नजर आता है 5 किलोमीटर, लेकिन एहसास नहीं जानता है। आखिर एक मैसेज भेजता है, वो आखिरी मैसेज ये होता है कि उसके जिस्म का हर अंग अंग, हर हिस्सा से, हर नस से अल्लाह तबारक व तआला विटामिन, कैल्शियम को छीन लेता है। ना उठ सकता है सही से, ना बैठ सकता है। उसके बावजूद जितने मशीनें लगा लो, जितने चश्मा पहन लो, बल्कि दूरबीन लगा लो, फिर भी नजर नहीं आने वाला। तब अल्लाह के बारगाह में झुकता, मौला मुझे माफ फरमा दे। मतलब प्यारे वक्त गुजर गया, मैंने 60 साल 100 साल की जिंदगी दी, उसके बावजूद मैंने मैसेज छोड़ा, नजरअंदाज कर दिया, अपने नफ्स के कहने पे चल पड़ा। अब कुछ नहीं होने वाला है। आज हमारे और आपके बीच सुल्ताना बानो नहीं है। कल तक इस घर में मौजूद थी, शाबान के चांद नजर आते ही मुझ तक खबर पहुंचाती थी, इमाम साहब मेरे यहाँ कुरान खानी है, अगर वक्त हो तो कुरान खानी कर दीजिए। किस लिए? ताकि उनके आबा और अजदाद जो दुनिया छोड़ गए हैं, उनके एसाले सवाब के लिए कुरान खाने कराए, तो उनको वहीं तक इल्म थी। आज वो चले गए हैं तो उनके जो मालिक हैं, उनके वली हैं, आले जनाब मोहम्मद गैसुल साहब, उनके इसाले सवाब के लिए लोगों को इकट्ठा किया है ताकि उनके रूह को सवाब पहुंचे, उसके ज़रिए अल्लाह उसे निजात अता फरमाए। कल हम ना रहे, आप ना रहे, या के बाद गिरे, सबको दुनिया छोड़ना है। तो दुनिया जब छोड़ना है तो अच्छे अमाल करके छोड़िए। नया कपड़ा, नया लिबास बनाइए, पेट्रोल छिट के माचिस मार दीजिए। आपका काम क्या है? 1 लाख का लिबास आपने बनाया, एक बूंद उस लिबास को बर्बाद करने के लिए एक बूंद काफी है, क्या माचिस का एक बिंदी काफी है बर्बाद करने के लिए। लेकिन 1 लाख कमाने में कितना दिन लगा होगा? 1-1 रुपया जमा करके 1000 हुआ, 1000 से कहीं लाख हुआ, तब कहीं जाके आपने वो लिबास तैयार किया। अब बर्बाद करने में सेकंड लगा, बर्बाद हो गया। तो पूरी जिंदगी आपने नेक अमाल बनाए, अच्छा काम किए, भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया, मोहताजों को मदद किया, लेकिन सिर्फ एक चुगली आपने कर दिया। 100 साल की इबादत बर्बाद हो गया। जब इस जिस्म से रूह अलग होती है, उस वक्त आलम क्या होता है, दर्द कैसी होती है, कभी महसूस आपने किया? बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दर्द कैसी महसूस होती है, कभी एहसास आपने किया? जबकि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म में जख्म पैदा करता है, उस दर्द को एहसास कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जब जिस्म से रूह अलग होती है तो कितनी तकलीफ होती है। हर चीज एहसास के ऊपर होता है, दर्द के ऊपर होता है। आपके अंदर से अगर एहसास मर गया, दर्द निकल गया,
तो आपके अंदर मोहब्बत कभी जन्म नहीं ले सकती है। सुरखरू होने के लिए लाख कोशिश कीजिए, लाख माथा पटकते रहिए, लेकिन आप मोहब्बत वाले कभी नहीं हो सकते हैं। जबान से नाते नबी गुनगुनाते रहिए, मैं साबित कर दूंगा कि आप आशिक रसूल नहीं हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगंबर, कभी पेट में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी सर में दर्द। एक दिन अल्लाह के बारगाह में सदस्य हुआ, बोले मौला मैं तेरा इतना हुक्म मानने वाला, तेरी बंदगी करने वाला, और तू मुझे तरह तरह के परेशानियों में मुबतला करता है। अरे तेरा फिरौन जो खुद को खुदा बन बैठा है, तूने कभी उसका सर में दर्द नहीं दिया, आखिर बात क्या है? तो अल्लाह ताला प्यार से जवाब देता है कि ऐ प्यारे मूसा, हमारा दर्द फिरौन के सर के लायक नहीं है, कैसे दे? हमारा दर्द फिरौन के सर के दर्द जो है, हमारा दर्द फिरौन के सर के लायक नहीं है, हम कैसे अता फरमाएं? तो इससे साम जाहिर हुआ, जो राह से भटक गया, जो खुद को गड्ढे में गिरा दिया, जो अपने अमाल बर्बाद कर दिया, उसके दिल से अल्लाह मोहब्बत को छीन लेता है। जब मोहब्बत खत्म हो गई, कभी भी दर्द उसके अंदर नहीं होगी। हजरत, जिस्म और रूह, एक तरफ कब्र, तीन बातें हैं, गौर कीजिएगा, जिस्म और रूह। जिस्म को रूह छोड़ दिया तो जिस्म को कहां पहुंचा दिया? कब्र के अंधेरी कोठरी में। अब अच्छे अमाल का आजमाइश आपके कब्र में होगी, कितने अमाल के साथ आप आए हैं। एक वाकया अदा किया कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इस दुनिया को छोड़ती हैं और कब्र में हजरत अली और हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन दोनों कब्र में उतारते हैं और कब्र से मुखातब होकर हजरत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि ऐ कब्र, तुझे पता है ये किसका जनाजा लेकर आए हैं? ये हज़रत अली की बीवी है, संभल जाओ, ये मेरे नबी की प्यारी लखते जिगर नूरे नजर हज़रत फातिमा के जनाजा है, संभल के सवाल जवाब करना। ये हसनैन करीमैन के वालिदा मोहतरमा का जनाजा है, संभल जाओ। जानते हैं कब्र क्या जवाब देता है? तड़प का जवाब देती है, ऐ अबू ज़र गफ़ारी, मुझे खानदान, हसब और नसब ना गिना, बल्कि ये गिना कि हज़रत फातिमा कितने अमाल के साथ, कितने अच्छे अमाल के साथ मेरे पास आई है। हिसाब तो उसका देना है, खानदान का नहीं, हसब नसब का नहीं। मुझे ही पता है मोहम्मद अरबी की बेटी है। अब ऐसी बेटी है कि हज़रत फातिमा का जरा बराबर तकलीफ होती, मेरे नबी को तकलीफ होती, लेकिन कब्र हज़रत फातिमा को भी सवाल जवाब करने से नहीं रुका। तो हम और आप क्या है? तो हजरात, जो वक्त गुजर गया वापस आने वाली नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ वक्त है उसको गनीमत जानकर अच्छा माल कीजिए। एक दिन दुनिया छोड़ना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और चखने में यह खूबी है कि दुनिया बदल जाती है।
इस दुनिया से उस दुनिया तक।